अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स फंक्शंस, बायो क्लास नाइन्थ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन से, कौन कौन से ऑर्गन उसमें शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे ओरल कैविटी की हमने बात की, फेरेंक्स कैविटी की बात की, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी जो पार्ट है उसकी हम बात करेंगे, यानी जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके से किन रास्तों से होकर फाइनली वो डाइजेस्ट होता है। तो उस पर हमने बात की थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज हम बात करेंगे हमारे खाने का वो हिस्सा जो अनडाइजेस्ट होता है, जो गैर हज़म होता है, जो हज़म नहीं हो सकता, तो वो कहाँ चला जाता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास टॉपिक है जो वो लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं जी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कहाँ से राइज़ कहाँ से होती है। तो चूंकि हमने तो पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली फिर यहाँ पे इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने आखिरी हिस्सा पढ़ा था इलियम। तो यहाँ पे आके इलियम जो है ना वो ज्वाइन होता है। इसके बाद फिर यहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो शुरू हो जाती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से असेंडिंग फॉर्म में जाती है, फिर ट्रांसवर्स फॉर्म में जाती है, ट्रांसवर्स, और उसके बाद डिसेंडिंग क्लोन। तो फिर यहाँ से होता हुआ ये आखिरी पॉइंट है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पार्ट्स कितने हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है। तो यहाँ से जो मिलती है हमें फर्स्ट पार्ट जो इसका मिलता है वो सीकम है। सीकम वो पार्ट है जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का समझ लें फर्स्ट पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का ये जो एरिया ये सीकम कहलाता है। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे तो हम उसे कहते हैं असेंडिंग क्लोन। आप जानते हैं जी, मैथ में पढ़ा होगा असेंडिंग क्या होता है जी, नीचे से ऊपर जाना, यानी 1 2 3 4 स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना, ये असेंडिंग फॉर्म है। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें तो इसे हम ट्रांसवर्स मेसोकोलोन कहते हैं। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्ट है, गैर हज़म है, वो यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद अच्छा एक पार्ट और है, ये छोटा सा आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होगी, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो है इंसान है उनके अंदर ये पाई जाती है। तो अब तक इस अपेंडिक्स का जो है ना मेडिकल में तो कोई अब तक की कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई कि इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, ये क्यों होती है। तो ये तो अभी सवाल बाकी हैं। तो बस बहरहाल इसका एक मसला ये है कि ये तो मौजूद है सब में, लेकिन अगर किसी वजह से, क्योंकि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, और या फिर गैर हज़म जो अनडाइजेस्ट होता है वो कचरा वगैरह यानी जो बॉडी का वो आ जाता है। तो यहाँ से किसी वजह से बैक्टीरिया या कोई और उसी कचरे में से कोई पार्टिकल यहाँ आ जाए, तो फिर इसके अंदर आने के बाद ये फूल सी जाती है, बड़ी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो क्रिएट करती है, वोमिटिंग होती है, यानी काफ़ी परेशानी वाला ये मसला होता है अपेंडिक्स के फूल जाने से। तो इसका हल ऑपरेट ही होता है, तो ऑपरेट करवा के इसको निकाल दिया जाता है। तो चले जी, अब ये हो गया अपेंडिक्स, और उसके बाद जो अनडाइजेस्ट वो यहाँ सीकम में आ जाता है, वहाँ से मूव करता हुआ असेंडिंग क्लोन यानी नीचे से ऊपर चला जाता है। वहाँ से यानी फीसिस कहते हैं, ये जो कचरा होता है इसके अंदर वो फीसिस कहलाता है, जो कि एक सॉलिड मटेरियल होता है। तो उसके बाद फिर वो इस पोर्शन में आ जाता है जिसे हम ट्रांसवर्स पोर्शन कहते हैं। तो अब होता क्या है जी, इसके अंदर से जो वाटर होता है वो दोबारा से एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, हमारी बॉडी जो है ना उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, यानी यहाँ से वाटर निकाल लिया जाता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं उसको सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये आ जाएगा मूव करता हुआ डिसेंडिंग क्लोन में, और उसके बाद फिर
अगला जो कॉलोन है वो सेगमॉइड कॉलोन कहलाता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर आ जाता है, फिर कुछ टाइम अरसे के लिए यहीं रहते हैं, यानी 24 आवर कह लें या 16 या 20 आवर। तो यहाँ पे, और इस एरिया को हम कहते हैं रेक्टम, यानी जहाँ पे आके फीसिस स्टोर होगा और स्टे करेगा, उसे रेक्टम कहते हैं। तो रेक्टम के बाद फिर जी ये केनाल है, और केनाल के बाद एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। जैसे मैंने स्टोमक में बताया था स्फिंक्टर होता है, वो रिंग्स होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक रिंग होता है। तो उसके बाद फिर हम एक्सपेल कर देते हैं इस फीसिस को, इस वेस्ट मटेरियल को, इस कचरे को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो जी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्ट होता है वो ट्रेवल करता हुआ आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, थ्रू मस्क्यूलर रिंग से। और उसके बाद क्या होता है जी इसको जो मेन फंक्शन है वो रिमूव वाटर करना होता है, और अनडाइजेस्ट जो होता है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट हो जाता है, इसे ईजेस्ट कर देते हैं। ईजेस्ट मतलब बॉडी से रिमूव करना, एक्सपेल करना, फालतू चीज़ को ईजेस्ट है। सीकम जी एक पाउच होता है, बिगनिंग लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन उससे मिला हुआ होता है, ठीक है। फिर डायामीटर में ये एरिया इसका बड़ा होता है, क्योंकि डायामीटर में आप देख सकते हैं ये बड़ा यानी डायामीटर इसका होता है। उसके बाद ये अपेंडिक्स की बात कर रहा है, हॉलो फिंगर लाइक पाउच होता है, इसमें हैंग होता है एंड ऑफ द सीकम के साथ, ठीक है जी। तो ये बायो बुक पेज 167 का टेक्स्ट है, जिस पे कॉलोन जो है ना एक्सटेंड होकर सीकम, ठीक है, राइट साइड उसकी जो लोकेशन है वो बताए जा रहे हैं, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाए हैं। तो फीसिस वेस्ट मटेरियल को कहा जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है जी, रेक्टम से इस फीसिस को एनस के ज़रिए लीव करवा दिया जाता है, एक्सपेल करवा दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लीवर एंड इट्स फंक्शन के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक है। ये लीवर की डायग्राम बनी हुई है, जिसे हम जिगर कहते हैं, और ये स्टोमक है जिस पर हमारी बात हो चुकी है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है पिंक्रियाज है, पिंक्रियाज यानी जिसको हम लबलबा कहते हैं, और यहीं से इसी पिंक्रियाज से पिंक्रियाटिक जूस जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और पिंक्रियाज में इंसुलिन जो है वो भी यहीं पे बनती है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी यही पिंक्रियाज से ही प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पे जो बात है वो लीवर की बात की है, यानी गॉल ब्लैडर होता है। लीवर में जो भी केमिकल होता है वो गॉल ब्लैडर के पास स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से वो जो केमिकल है जिसे हम बाइल कहते हैं, वो बाइल यहाँ से होता हुआ इस डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जाके क्या करता है, या जो पिंक्रियाटिक जूस है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो ये दोनों प्रोटीन और फैट को मज़ीद डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल ट्रेवल करता हुआ बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ये बात हो रही है। तो उसके बाद फाइनली जो लीवर है, लीवर का क्या है जी, मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारे अपना मॉलिक्यूल्स का बनना, ब्रेक होना, टूटना, ये सारे के सारे ज़्यादातर जो काम है वो हमारे लीवर में हो रहे होते हैं। तो लीवर एक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनी वाइटल लाइफ फंक्शंस के लिए। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, तो जो कि माउथ से शुरू हुआ, ओरल कैविटी से, और एनस पे आके एंड होता है। तो अल्लाह ताला की जो दी हुई नेमतें हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने डेली जो जॉब्स वगैरह, जो भी काम वगैरह, वो इजीली कर सकते हैं। तो इस पर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो बेहतरीन यानी जो लाइफ है वो गुजार सकता है। तो इसीलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि जो जिस अल्लाह ने हमारे अंदर ये सारे सिस्टम रखे। बाकायदा तौर पर कुछ ज़्यादातर ऑटो सिस्टम है, यानी ओरल कैविटी के बाद बाकी जितना काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये सारा का सारा ऑटो ही हो रहा होता है। तो अगेन हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।